A unique initiative where one of India's top business schools gets paired with one of India's best known brands. CNBC and Hindustan Unilever Limited present Lessons in Marketing Excellence, powered by Storyboard and Predictions 2.0. These times only on CNBC TV 18. Supported by Mint. Prime sponsor St. Jordan. Official management portal ATVbusiness.com. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम। दोपहर के 11 बज चुके हैं और 2 घंटे का ट्रेड शेयर बाजार में हो चुका है। आज एक बार फिर से जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। गिरावट के साथ खुले हैं बाजार। ग्लोबल मार्केट खराब है इसी की वजह से, लेकिन इस गिरावट के बीच भी कई ऐसे शेयर हैं जिनमें जबरदस्त हलचल है, खरीदारी की तरफ भी और बिकवाली की तरफ भी। तो अगले आधे घंटे में हम आपको ऐसे हजारों शेयरों में से चुनकर देंगे 20 ऐसे शेयर जिनके आसपास पूरा बाजार घूम रहा है और जाहिर तौर पर आपकी नजर भी होनी चाहिए उन स्टॉक पर। तो वही अगले आधे घंटे हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए सुपर 20। मैं हूं आपके साथ सौम्य चलुत्तर और मैं बताऊंगा आपको 20 में से 5 ऐसे शेयर जो आज साल भर में सबसे उच्चतम स्तर पर है, इतने खराब बाजार में भी, जो आज 52 वीक हाई को छू रहे हैं। मुद्दा हमारे साथ है, बताने के लिए उनके पास क्या है। मॉर्निंग शॉप पर लिस्ट होगी, नजर होगी मेरी मैं ऐसे स्टॉक जहां पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स औसत से कई गुना नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हेमंत आप क्या लेकर आए हैं? स्टॉक न्यूज बताऊंगा मैं, ऐसी खबरें जिनके ऊपर कंपनी के शेयरों का इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि गिरावट हुई है जिन शेयरों में और बढ़े भी हैं जो शेयर खबरों की वजह से, वो लेकर आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन प्रदीप आप क्या बताने वाले हैं? और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टॉक जिनमें सबसे ज्यादा बिकवाली या फिर सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं उन स्टॉक के साथ जो आज 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर है, यानी पिछले एक साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो स्टॉक आज दे रहे हैं। एपोटेक्स इंडस्ट्रीज ये लिस्ट में शामिल होगा। स्टॉक 2020 में भी ये पिछले 2 दिनों से शामिल हो रहा है और बढ़िया परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले कई दिनों से दिया है। 144 इसकी साल भर की सबसे बढ़िया प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस ये है इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर। 27 रुपए में था ये स्टॉक। ये ध्यान देने की बात है, अपने साल भर के सबसे निचले स्तर में जो करीब 9 मार्च को पिछले साल स्टेज हुआ था, वहां से ये स्टॉक बढ़ते बढ़ते करीब 5 गुना से ज्यादा हो गया है। और जैसा ज्यादातर शेयरों के साथ होता है, जैसे ही ये शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, वहां से कोई बिकवाली आती है। 144 के बाद ये स्टॉक कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया। अब फिलहाल 122 पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट हो गया बिल्कुल, लेकिन इसने भी आज अपना साल भर का अपना उच्चतम स्तर छुआ है। अगली कंपनी बिल्कुल छोटी कंपनी एक है, हैदराबाद इंडस्ट्री। इसका भाव करीब 636 रुपए का है, जो कि साल भर में इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। 4% ऊपर अब भी ट्रेड कर रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। लेकिन अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर यानी 102 रुपए से ये स्टॉक करीब 6 गुना 6.25 गुना हो चुका है, यानी बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले एक साल में इस स्टॉक ने भी दिया आपको। मॉर्निंग स्टॉकर्स के लिस्ट में सबसे पहले एक छोटी कंपनी है केसर एंटरप्राइजेस। काफी अच्छी खरीदारी दिख रही है यहाँ पर। आप इसके रोज पे औसत वॉल्यूम पर नजर डालेंगे तो वो मात्र है यहाँ पर 19,000 शेयरों का, लेकिन आज यहाँ पर लगभग 1 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है, यानी कि रोज के कारोबार से 20 गुना ज्यादा है आज का, 5 गुना ज्यादा है आज का कारोबार। अच्छी खासी खरीदारी केसर एंटरप्राइजेस में। इसके बाद नाम आता है नेशनल फर्टिलाइजर का। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर स्पेस रोज बर्स्ट करता हुआ नजर आ रहा है, करीब 2% ऊपर पहुंचा था ये सब। अभी थोड़ी गिरावट आती जरूर नजर आ रही है, लेकिन आपके वॉल्यूम पर नजर डालिए, लिक्विड स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। 3 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम होता है यहाँ पर रोज, लेकिन आज यहाँ पर 6 लाख से भी ज्यादा का कारोबार हो चुका है पहले 2 घंटों में ही। तो अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। एफएल में लगभग 2 गुना है आज का वॉल्यूम। मैं आपको बता रहा हूँ 5 ऐसे स्टॉक जिनमें सबसे ज्यादा तेजी या फिर गिरावट है। गिरावट वाले शेयर से शुरुआत करते हैं कमजोर बाजार में, तो डिश टीवी सबसे ऊपर नजर आएगा। सीरीज की पसंद का एक स्टॉक और यहाँ पे गिरावट जिनके लो पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त ये दिखाई दे रहा है। दरअसल तिमाही नतीजों ने काफी डिसअपॉइंट किया है यहाँ पे। अगर देखें साल भी और क्वार्टर भी यहाँ पर चूंकि लॉस देखने को मिला है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ का लॉस था, इस बार वो बढ़कर 76 करोड़ का हो गया है। पर पिछले साल इसी क्वार्टर में 118 करोड़ का लॉस था, तो वहाँ से हालात सुधरे हैं, लेकिन बाजार को हर क्वार्टर में सुधार की उम्मीद दिखती हुई नजर आ रही थी और इस वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ी है, सब्सक्राइबर्स और ऐड हुए हैं, लेकिन इनको हासिल करने के लिए नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ने के लिए कंपनी को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है और नए सब्सक्राइबर्स से
आमदनी भी उतनी नहीं हो रही क्योंकि पहले एक औसत सब्सक्राइबर से हो रही थी, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जिसको हम कहते हैं वो कम होता हुआ उसका डिसअपॉइंटमेंट इस काउंटर पे। गुजरात फ्लोरो एक दूसरा स्टॉक है, यहाँ भी हम देखते हैं गिरावट आती हुई और इसकी वजह भी नतीजे ही हैं, जहाँ पर मुनाफा घट गया है 71 करोड़ से कम होकर अब 45 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया गुजरात फ्लोरो में भी, तो इसकी वजह से 5% नीचे ये स्टॉक। और सुपर 20 में अगला शेयर है टेक महिंद्रा का। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आए थे और उसके बाद एक एनालिस्ट मीट में काफी सारे एनालिस्ट ने एक आरोप लगाया था टेक महिंद्रा के ऊपर कि उसने करीब 150 करोड़ रुपए की जो आय है उसको गलत तरीके से दिखाया है। बीटी से रिस्ट्रक्चरिंग के तहत ये आय मिली थी और इसको आय में दिखाने के बाद अगर इसको नतीजों को देखा जाए तो करीब साल दर साल 31% नतीजे खराब आए हैं और 9% तिमाही दर तिमाही खराब नतीजों का अनुमान है। तो ये सब कंफ्यूजन इस शेयर के साथ आज लगे हुए हैं। अब क्योंकि बाजार बंद होने के बाद खबर आई थी आज सुबह ही गैप डाउन ओपनिंग इसमें हुई और करीब अब भी 7% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। और अगला शेयर है ऑस्ट्रेलकोप का। ऑस्ट्रेलकोप के शेयर में भी आज अच्छी खासी पिटाई हुई है क्योंकि सरकार ने कहा है कि SFIO इसकी कंपनी की जांच करेगी। आपको याद होगा कि CBI के पास एक केस था क्योंकि कंपनी के ऊपर आरोप थे कि उसने खातों की सही तरह से नहीं दिखाया था और फंड का प्रयोग कुछ बाजार में किया था। ऑस्ट्रेलकोप के कंपनी के ऊपर बाजार से नई पूंजी जुटाने पर भी रोक लगा दी गई थी और उसके बाद अब एक नया डेवलपमेंट हुआ है कंपनी में। आज SFIO अब जांच करेगी ऐसा सरकार ने आदेश दिया है। इसलिए 4% नीचे ऑस्ट्रेलकोप का शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। अहम हफ्ता है ये RBI की बैठक होने वाली है शुक्रवार को, जहां पर इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन होगा और उसके पहले इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक पर हमने मूवमेंट आते हुए देखा है। नेक्स्ट स्टॉक फाइनेंशियल स्पेस पे है, बैंक है INC वेस्टा बैंक। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी हलचल है, करीब 1.5% ऊपर है ये स्टॉक। या आज यहाँ पर हमने देखा है रोज के वॉल्यूम करीब 1.5 लाख होते हैं, लेकिन आज के वॉल्यूम से नजर आ रही है लगभग 3 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है। यानी कि रोज के वॉल्यूम से 2 गुना ज्यादा कारोबार पहले 2 घंटों में ही हो चुका है INC वेस्टा बैंक में। तो अच्छे खासा वॉल्यूम स्पर्ट के साथ बाइंग चल रही है इस स्टॉक काउंटर पर। और मैं बता रहा हूँ आपको वो स्टॉक जो आज साल भर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक स्टॉक ऐसा चुन कर लाए हैं हम आपके लिए जिसने पिछले साल सबसे अच्छा करीब 2500% का रिटर्न दिया था। क्वालिटी डेली आज 173 के भाव तक पहुंचाया, उसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। ये बता दूं मैं आपको कि 52 हफ्तों का स्तर है वो रहा है ₹1.35 का। जी हाँ, वहां से ये स्टॉक करीब 250 गुना हो चुका है। जबरदस्त परफॉर्मेंस इस स्टॉक में ₹174 के ऊपर आज भी करीब 8% ऊपर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ये थे आज वो स्टॉक फिलहाल 3 जिनमें जो 52 के उच्चतम स्तर पर है। 10 स्टॉक हमने आपको बताए, लेकिन 10 और बताने बाकी है। पूरी टीम हमारी लॉन्च कराएगी, हम आपको बताएंगे 10 और स्टॉक। अब नहीं है, चल खा ले, हाथ से खा, चम्मच से नहीं खाना, बनता हाथ से खा ले। चलिए लीला मत खा, कल का